हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप इस ट्रायंगल ABC की एरिया फाइंड करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल दे रखे हैं और इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल दे रखा है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बिकॉज अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स एरिया रिलेटेड सर्कल में आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल्स ले रखा है ABC। इसमें ये जो दो इक्वल साइड्स हैं AB और AC, उनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है। तो मैंने क्या किया कि पहले यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया AL। तो अगर ये AL एंगल बाइसेक्टर है और कभी भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वह इस अपोजिट साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर और वो उसको बाइसेक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से ट्रायंगल ALB को सेपरेट आउट कर रखा है। अब ये जो एंगल है ये AL के ऊपर है, मतलब ये बेस हो जाएगा। इस एंगल के सामने वाले ट्रायंगल्स को साइड्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो मैं अप्लाई करूँगा कॉस। ओके, कॉस और ये वाला एंगल जो कि दे रखा है थीटा अपॉन में 2, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस दे रखा है AL और हाइपोटेनस दे रखा है R। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो AL की लेंथ होगी ये हो जाएगी R cos थीटा अपॉन में 2। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर को फाइंड करना है तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा, जिसमें मैं लिख सकता हूँ साइन और ये वाला एंगल जो कि थीटा अपॉन में 2 दे रखा है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि BL है और अपॉन में हाइपोटेनस R है, और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा BL की लेंथ R साइन थीटा अपॉन में 2। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। ये अपने एल्टीट्यूड का लेंथ है, ये BL का लेंथ है। जितना BL होगा उतना LC होगा, अर्थात BC की लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स R साइन थीटा अपॉन में 2। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर। ये होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, या यू कैन से दैट हाइट। तो ये 1 अपॉन में 2 हो गया, बेस दे रखा है 2 R साइन थीटा अपॉन में 2 और इसकी हाइट हो गई R cos थीटा अपॉन में 2। बेस यहाँ से यहाँ तक को बोला है मैंने, इसलिए जोड़ करके लिखा है 2 टाइम्स ऑफ R साइन थीटा अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे जान लें। कभी भी अगर आपके सामने इस तरह से दिया हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है साइन इस एंगल का 2 टाइम्स। सो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ लिखा 1/2 R इंटू R स्क्वायर, और आपके पास बच जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा अपॉन में 2। तो ये अपने पास हो जाएगा साइन और इस एंगल का 2 टाइम्स, तो हाफ का 2 टाइम्स केवल थीटा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें मिल गया थीटा। अब स्टूडेंट्स, आप अगर चाहते तो यहाँ से यहाँ 2 को कैंसिल कर देते तो आपको मिलता R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा अपॉन में 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल आप तब करोगे जब एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हो, बिकॉज उसकी वैल्यू आपके लेवल तक आपको पता है। और जब थीटा 120 हो जाए तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करना। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपसे पूछा गया था इसकी एरिया, तो देखिए मैंने लगाया है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 R स्क्वायर की जगह पे 4 इंटू 4 और साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। तो 2 इंटू 2 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो अपने पास आंसर मिल गया 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।